सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ सेशन। और आज है 10 फरवरी 2025 और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं AM2। तो थोड़ा लेट स्टार्ट करने के लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं ज़रा बिजी था और मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया था। ठीक है। सो देर है दुरुस्त है। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल से। ठीक है, जो UT1 में पोर्शन आने वाला है पहले मैं वो कर लेता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे पूरा वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। सो जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है। इसमें हम लोग को सबसे पहले तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। क्या लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज del m upon del y is equal to del n upon del x। ओके। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले मैं इसको मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करूंगा। तो मुझे m क्या मिलेगा, वाई एक्स, n क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। मुझे चेक करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन होगा। डेल m अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल m अपॉन डेल वाई हो जाएगा x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एंड डेल n अपॉन डेल x क्या आ रहा है, 2x। करेक्ट। ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा n अभी क्या हो जाएगा, 1/2, और डेल n बाय डेल x क्या होगा, x। अभी इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। सो ये समझना एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है। और अगर एग्जैक्ट इक्वेशन रहा तो मेरे पास फॉर्मूला है ये सॉल्यूशन लिखने का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला मेरे पास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये क्वेश्चन, और जैसे मैंने प्रूव कर दिया कि क्या है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर मैंने ये फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m क्या है, yx, एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एन में क्या है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स, तो अभी ये टर्म में एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो डी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या है, वाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो वाई कांस्टेंट है तो वाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, सॉरी ये तो जीरो ही है, इज इक्वल टू सी। वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, फाइन। सो यहाँ पे दो फॉर्मूला है, तो दो फॉर्मूला किस लिए, यहाँ पे देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है, एन डी वाई प्लस टर्म्स ऑफ एम नॉट कंटेनिंग वाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो फॉर्मूला वो याद करने में कुछ वो नहीं है, सेम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, यही फॉर्मूला है। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पे वाई कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है, टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे याद करने लायक नहीं है। और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है और टर्म्स ऑफ एम नॉट कंटेनिंग वाई, उल्टा है इसका। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना तो उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी ऐसा केस आएगा हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फाइन। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस वन अपॉन y प्लस टू इंटू ई रेस टू वाई माइनस एक्स। इसको कंपेयर करो, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा y प्लस टू ई रेस टू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन इंटू डी एक्स। ओके, तो कभी भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा ना तो हम लोग को सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में लाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, वाई प्लस वन डी एक्स माइनस वाई प्लस टू ई रेस टू वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। जो ये वाला टर्म था उसको मैंने राइट साइड में लिखा है। कंपेयर करो जरा इस इक्वेशन से, m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा y प्लस वन, और n क्या हो जाएगा, n ये पूरा टर्म होगा विद इंक्लूडिंग माइनस।
ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y+2 ई रेस टू वाई माइनस एक्स। और अगर मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y+2 ई रेस टू वाई प्लस एक्स। तो मुझे चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तुम लोग को चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो क्या करोगे, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये इक्वेशन है एग्जैक्ट इक्वेशन का। चेक करो, डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आ रहा है। सो डेल एम अपॉन डेल वाई आ रहा है 1, विथ रिस्पेक्ट टू वाई हम लोग डेरिवेट करें। और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आ रहा है, एन को हम लोग पार्शियली डेरिवेट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पूरा तो वाई है, वाई का टर्म है। तो मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस y+2 ई रेस टू वाई प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स। तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आ रहा है, 1। तो चेक करो, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ रहा है। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है तो हम लोग सॉल्यूशन पता है, हम लोग को सॉल्यूशन क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी। कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे y कांस्टेंट होता है और यहाँ पे टर्म्स फ्री फ्रॉम x। सो इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है, y+1 इंटू डी एक्स प्लस n क्या है, देखो n में टर्म्स फ्री फ्रॉम x ना, तो ये वाला टर्म तो हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वाला टर्म लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y+2 इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू सी। ये सी लिखना मत बोलना, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये y+1 कांस्टेंट हो जाएगा, तो y+1 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस ये माइनस ले लो बाहर इंटीग्रेशन के, और यहाँ पे क्या है, y+2 ई रेस टू वाई इज इक्वल टू सी। ये डी वाई है, यहाँ पे डी वाई है। ओके, सो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x इंटू y+1 माइनस, यहाँ पे हम लोग यूवी का रूल अपनाएंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी इज इक्वल टू यू v1 माइनस यू डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, where u dash is derivative of u double dash is derivative of u dash, v1 इंटीग्रेशन ऑफ v2 इंटीग्रेशन ऑफ v1 v3 इंटीग्रेशन ऑफ v2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लीएट रूल यूज करते हैं। क्या करते हैं, लीएट रूल यूज करते हैं। लीएट में ये होता है लॉगरिथमिक, ये होता है इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। जो पहले आता है उसको हम लोग u लेते हैं, जो बाद में आता है उसको v लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल। तो चेक करो, पहले a आ रहा है या पहले e आ रहा है, पहले a आ रहा है। तो y+2 को हम लोग क्या लेंगे, u, और इसको v लेंगे और सेम फॉर्मूला लगा दो। तो क्या हो जाएगा, माइनस ये y+2 u है, ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई माइनस y+2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू सी। आ गया, हाँ। सो इज इक्वल टू ये आ गया सी। सो फाइनल आंसर यही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो ई रेस टू वाई कॉमन लेके। ठीक है, तो अगर सपोज अगर ई रेस टू वाई कॉमन ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, xy+1 माइनस ई रेस टू वाई कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा y+2 माइनस 1, यानी कि y+1 इज इक्वल टू सी। अब y+1 भी कॉमन ले लो, सो y+1 कॉमन लेके x माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू सी। ओके, सो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वेशन से कंपेयर करके एम और एन का वैल्यू लिखना है। सो जरा ध्यान दो, डी एक्स किसके साथ है, इस टर्म के साथ ना। तो हम लोग लिखेंगे 10y माइनस 2xy माइनस वाई एम डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 10y माइनस 2xy माइनस वाई, और n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पूरा माइनस। एग्जाम में लोग माइनस भूल जाते हैं, ठीक है, ये पूरा माइनस आएगा n का वैल्यू।
तो ये याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर भी लोग गलती करेंगे। देखो, n इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस सिक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, अगर माइनस हटा दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टेन स्क्वायर वाई माइनस सिक्स स्क्वायर वाई। m और n मिल गया। अब हम लोग को चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक करना है। तो m को विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डेरिवेट करना है, तो डेल m अपॉन डेल y पार्शियली डेरिवेट करेंगे m को विथ रिस्पेक्ट टू y। तो फर्स्ट टर्म क्या है, टेन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई को डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो टू एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या होगा, वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू एक्स माइनस वन। बराबर। ठीक है, ये आ गया मेरा डेल एम अपॉन डेल वाई। अभी चेक करो जरा डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है भाई, और कौन सा कलर यूज कर सकते हैं हम लोग, हाँ ब्लू करते हैं। सो डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये एन है तुम लोग का, ठीक है। इसको हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस टू एक्स प्लस एक्स टेन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, टेन स्क्वायर वाई। और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। अब चेक करो जरा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है क्या। तुम लोग बोले ये इक्वल नहीं है, क्योंकि तुम लोग को ये फॉर्मूला नहीं पता कि सिक्स स्क्वायर वाई माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स। ओके, सो क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। एग्जैक्ट इक्वेशन है, और एग्जैक्ट इक्वेशन है तो हम लोग के पास फॉर्मूला है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे कंडीशन क्या है, वाई कांस्टेंट, यहाँ पे कंडीशन क्या है, टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स क्या हो जाएगा, एम क्या है, टेन वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई। एन में देखो तीन टर्म है, इस टर्म में एक्स है तो इसको हम लोग ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इस टर्म में एक्स है तो इसको हम लोग ने कैंसिल कर दिया। ये दोनों मल्टीपल है, इसमें ये वाई टर्म है, इसमें एक्स टर्म है, लेकिन एक्स टर्म तो है ना इस टर्म में, तो इसको भी हटा दो। ठीक, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, एक्स को छोड़ के टेन स्क्वायर वाई को लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग है। किसी भी टर्म में एक्स लिखा तो उसको इग्नोर करना है। तो खाली बचा क्या, ये वाला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस सिक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। सी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सी नहीं लिखोगे तो एक मार्क्स चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन वाई इंटीग्रेशन एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, तो टेन वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो एक्स टेन वाई माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे माइनस सिक्स स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेन वाई इज इक्वल टू सी। इसको कैंसिल कर दो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो फाइनल आंसर। ठीक है, तो अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके। सो एग्जैक्ट इक्वेशन का थर्ड देखो क्या है। सो यहाँ पे सबसे पहले m और n लिखो। सो m क्या हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जरा ध्यान दो, इसको अगर हम लोग डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करेंगे, हम लोग को चेक करना है एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू कंपोजिट है ना, तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो जरा चेक करो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो आएगा और वाई स्क्वायर का क्या आएगा, टू वाई, तो ये आएगा टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो टू एक्स स्क्वायर को बाहर लेके आ जाओ।
और डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 1/x² + y²। अच्छा, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो यहाँ पे देखो ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना है, और यहाँ पे क्या है? x² + y², तो इसको पूरा x कंसिडर करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? 2y/x² + 2x² इंटू माइनस ऑफ 1/x² + y² का होल स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ x² + y²। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? 2y/x² + y², और ये माइनस डेल अपॉन डेल वाई क्या आएगा? 2y। करेक्ट। तो 2y, 2 × 2 4 आ जाएगा, और x²y अपॉन x² + y² का फुल स्क्वायर। ये मेरा क्या आया? डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मुझे x² + y² से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2y × x² + y², और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x² + y² का होल स्क्वायर माइनस 4x² y अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। अब चेक करो, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो ये 2y x² + 2y³ तो ये हो जाएगा 2y³ और ये 2y² और -4x² y सेम ही है, तो ये हो जाएगा -2x² y अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। ये मेरा आया डेल एम अपॉन डेल वाई। अब मुझे चेक करना है डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स के लिए देखो, न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक्स है, तो यू बाई वी रूल लगेगा। तो यू बाई वी रूल लगेगा तो कैसे होगा देखो, तो ये हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू यू बाई वी रूल, आपको पता ही रहेगा मेरे ख्याल से। सो ये वी x² + y² इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2xy माइनस, मैं रेड पेन से लिखता हूँ ताकि थोड़ा, नहीं तो ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, माइनस 2xy इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² + y² अपॉन x² + y² का फुल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x² + y², डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2xy क्या आएगा? 2y माइनस 2xy, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करो जरा, तो ये आएगा 2y x² + 2y³ -4x² y अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर, और ये आएगा फाइनली क्या? 2y x² -4x² क्या आ जाएगा? 2y³ -2x² y अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। चेक करो जरा, डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वाई है, तो एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन पता है कैसे लिखेंगे? अब ये तुमने देख लिया, तो मैं यहाँ पे रफ करके इसका स्क्रीनशॉट करता हूँ, सॉरी इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे को, लॉग ऑफ x² + y² प्लस 2x² अपॉन x² + y² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, एन में टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, तो यहाँ पे 0 × dy = c आएगा। लेकिन अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन तो मान लो हो जाएगा आराम से, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लॉग इंटू वन यू इंटू वी रूल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके साथ जो दूसरा फॉर्मूला था, अगर मैं वो यूज करता हूँ तो क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, और यहाँ पे क्या था? एक्स कॉन्स्टेंट, करेक्ट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, और यहाँ पे क्या था? टर्म्स
फ्री फ्रॉम टर्म्स फ्री फ्रॉम वाई। करेक्ट। इसमें क्या था, यहाँ पे वाई कांस्टेंट था और यहाँ पे टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स था, और यहाँ पे क्या है, एक्स कांस्टेंट है, टर्म्स फ्री फ्रॉम वाई इज इक्वल टू सी। तो एन डी वाई क्या हो जाएगा, एन डी वाई हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एम डी एक्स टर्म्स फ्री फ्रॉम वाई, तो ये फर्स्ट टर्म में भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो क्या आएगा 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना डी वाई है, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। और अगर मैं इसको यहाँ पे एक्स को हटा के यहाँ पे बाहर लिख दूँ, कांस्टेंट है, तो जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम लोग करेंगे नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बस शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।